हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज के इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल एमकॉम जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ। मैंने बीकॉम किया है, देन एमकॉम किया है, देन बीएड एंड एमएड हूँ मैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपसे अपनी पर्सनल एमकॉम जर्नी, क्या एक्सपीरियंसेस रही, क्या लर्निंग्स रही, क्या होता है मास्टर्स इन कॉमर्स का ड्यूरेशन, कोर्स क्या पढ़ना होता है, क्या आफ्टर कोर्स क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, मतलब करियर वाइज, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज के इस वीडियो में शेयर करूँगी। और साथ ही साथ आपको बताऊँगी एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, इंटरनल्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि मेरा सेशन क्या था। मेरा सेशन था 11 to 13, 2011 to 13 मेरा मास्टर्स का ड्यूरेशन था। इस ड्यूरेशन में मैंने मास्टर्स इन कॉमर्स किया है। मेरी फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है। मास्टर्स जो है वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जहाँ पर आप अपना स्पेशलाइजेशन पेपर रख सकते हैं, जो कि आगे चल के आपकी स्पेशलाइजेशन बनेगी कि आपने किस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड स्टडी करी है। बिकॉज मास्टर्स एक हाई डिग्री कोर्स है। आप जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हो उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हैं, डीप वर्जन कह सकते हैं, मास्टर्स होता है। जैसे मैंने बीकॉम में जो भी सारी चीज़ें पढ़ी उसे ही बहुत डिटेल्ड में, बहुत डीप में मैंने हायर डिग्री यानी कि मास्टर्स में जाकर मैंने पढ़ाई करी। एंड और भी बहुत सारे न्यू टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के बारे में। ये कोर्स क्या है? तो जिस तरीके से ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन को ही हम मास्टर्स डिग्री भी कहते हैं। मास्टर्स डिग्री जो है वो 2 इयर्स का कोर्स है। कोई भी मास्टर्स डिग्री जो होती है वो 2 साल का ही, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 साल का कोर्स होता है। अगेन डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। ठीक है, आपको ओवरऑल इन टोटल 16 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं एंड दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। मतलब हर सेमेस्टर में आपको 4 पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। मास्टर्स जो है वो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से एफिलिएट होता है, उसे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी से करी जाती है। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी, मैंने जहाँ से किया है मास्टर्स, वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी थी, VBU, जो कि झारखंड स्टेट के हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैंने वहाँ से अपनी मास्टर्स करी है। और जैसा कि मैंने बताया 2 साल का कोर्स है, कोर्स था डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। अभी भी 2 साल का ही कोर्स है मास्टर्स। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो मास्टर्स करने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बैचलर्स के बाद मास्टर्स करते हैं। तो ग्रेजुएशन, जैसे मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, देन उसके बाद मैंने कॉमर्स में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। जब फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी क्राइटेरिया है, अपने अपने प्रोसेस है। बहुत जगह पर एंट्रेंस होती है, बहुत जगह रिटन एग्जामिनेशन होती है, इंटरव्यू होता है, बहुत जगह पर आपकी एकेडमिक्स और जो भी आपकी अगर टेस्ट भी हो रहा है तो टेस्ट के साथ भी कई बार एकेडमिक्स को देखकर आपका वो मेरिट लिस्ट निकलता है। तो ग्रेजुएशन में मिनिमम ऑफ 50 और 55%, 50 to 60% के बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज़ 50% पे लेना शुरू करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 55% एग्रीगेट परसेंटेज इन ग्रेजुएशन पे आपको सेलेक्ट करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ 60% पे लेती हैं। तो ग्रेजुएशन में मेरी जो स्कोर थी वो 80% थी। तो मेरा जो जितना ज़्यादा आपका स्कोर रहेगा उतना ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा मेरिट लिस्ट में, स्टार्टिंग जो फर्स्ट लिस्ट होता है उसमें आपका नाम आने का। तो जो फर्स्ट लिस्ट था उसमें मेरा नाम आ गया था एडमिशन के लिए। जो एडमिशन के लिए मैंने फॉर्म डाला था, जो भी अप्लाई, जो भी प्रोसेस था, वो सारी चीज़ों में, तो फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम निकल गया था। देन जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है वो सारा हुआ एंड देन उसके बाद हमारा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है।
ठीक है। एग्ज़ाम्स की बात करूँ मैं तो हर सेमेस्टर में आपको 3 इंटरनल एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं 20 मार्क्स के। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वाइज डिफ़र कर सकता है, जिसमें बेस्ट ऑफ द टू इंटरनल्स का मार्क्स जो है वो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के साथ जुड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 4 सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। हर सब्जेक्ट का आपको 80 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है सेमेस्टर एग्जामिनेशन में एंड 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 इंटरनल एग्जामिनेशंस होंगे और उसमें बेस्ट ऑफ द 2 का मार्क्स जो है वो ऐड होगा जब आपका सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा उसके साथ। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। अगर आप, जैसे कि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो आप जिस भी स्ट्रीम से आ रहे हैं, जो भी स्ट्रीम की पढ़ाई आपने पहले से कर रखी है, ऑलमोस्ट वो सारे सब्जेक्ट्स ही थोड़े एक्सटेंडेड फॉर्म में रहते हैं। कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। जैसे मैं कॉमर्स की हूँ तो हमारा अकाउंट्स था, बिजनेस इन्वायरमेंट था, स्टैटिस्टिक्स था, इकोनॉमिक्स था, बिजनेस फाइनेंस था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इस तरीके से सब्जेक्ट्स जो थे वो सारे स्ट्रीम वालों के लिए अलग अलग रहेंगे। स्पेशलाइज्ड कोर्स है, यहाँ से आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। मतलब जब आप मास्टर्स करते हो तो जैसे मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव्स रहेंगे जिस कोर्स में मैं स्पेशलाइज स्टडी करना चाहती हूँ, जिसकी मैं स्पेशलाइजेशन लेना चाहती हूँ, या उस कोर्स में मुझे स्पेशलाइज स्टडी पढ़ने में इंटरेस्ट है। तो इसी तरीके से हर कोर्स, हर डिग्री, हर सब्जेक्ट की अपनी स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे हमारे पास 3 ऑप्शंस थे फाइनेंस में, अगर आप या तो आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं या मार्केटिंग में या HRM में। तो मेरी स्पेशलाइजेशन मास्टर्स इन कॉमर्स फाइनेंस में है। उसी तरीके से आप के पास जो भी ऑप्शंस है उसमें आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आपने उस कोर्स में डीप स्टडी करी है, डीप इंटरेस्ट लेके पढ़ा है, डीप लर्निंग्स की है, तो आगे आपको उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल सकते हैं जब आप पोस्ट कोर्स के बाद जब आप करियर परस्यू करने जाएंगे। तो साथ ही साथ हम एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो मेरी यूनिवर्सिटी में फ्रेशर्स, फेयरवेल, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूस होती रहती थी। लाइक हम लोग ने जब फर्स्ट सेमेस्टर में गए तो हमारा फ्रेशर्स हुआ, उसी तरीके से जो 4th सेमेस्टर वाले जा रहे होते हैं उनका फेयरवेल होता था, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। अलग अलग जगह से लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं या बड़े बड़े जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, या किसी और यूनिवर्सिटीज़ से अगर कोई गेट टुगेदर साथ में हो रहा है तो वहाँ से जो भी चीफ गेस्ट्स या रेनाउंड पर्सनालिटीज़ आते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिसमें आपको बहुत सारा कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं एजुकेशनिस्ट से, लेक्चरर्स से, टीचर्स से, बहुत लोगों से सीख सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको। कई जगह पर आपको इंटर्नशिप वगैरह के लिए भी ले जाया जाता है। लास्ट सेम में टूर्स वगैरह भी होते हैं, जिस तरीके से आप कॉलेज टूर जाते हैं उस तरीके से। तो इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट का स्कोप है। आप एक्टिविटीज़ में, यूथ फेस्टिवल्स में, सेमिनार्स में, एलोक्वेशंस में, डिबेट्स में, या फिर क्लासरूम इन्वॉल्वमेंट भी है, उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न वगैरह है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ता है जिसका रिज़ल्ट आउट होता है एंड एट लास्ट जब आपके चारों सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे इंक्लूडिंग इंटर्न्स, तो चारों सेमेस्टर का एग्रीगेट मिला के आपका एक परसेंटेज बनता है कि आपको कितना परसेंटेज टोटल आया है चारों सेमेस्टर्स का एवरेज निकाल के। फिर देन आपका कॉन्वोकेशंस होता है, जो दीक्षांत समारोह होता है, जिसमें आपको वो सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने पार्टिकुलर कोर्स को किया है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि मास्टर्स के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द 50 to 60% ऑफ द लोग जो मास्टर्स करते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि उनको लेक्चरर बनना है या प्रोफेसर बनना है गवर्नमेंट कॉलेज के। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के अगर लेक्चरर या प्रोफेसर यानी कि जो परमानेंट वाले टीचर्स होते हैं वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट एग्जामिनेशन निकालना होगा, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और नेट
एग्ज़ामिनेशन निकालने के लिए मैंडेट क्वालिफ़िकेशन है एमकॉम। तो एमकॉम करके आप जब फाइनल ईयर में हैं तो आप एज एन अपीयरिंग स्टूडेंट नेट एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। अगर आपने वो क्वालिफाई किया तो आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। तो आप लेक्चरर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं, टैक्स के बारे में अगर आपकी टैक्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी है तो टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। बहुत सारी डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ है। रिसर्चर बन सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं। बहुत सारी ही मैं बोलूँगी, फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं। बहुत सारा डाइवर्स स्कोप है आपके पास मास्टर्स करने के बाद। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मास्टर्स में बेसिकली हम लोग पढ़ाई क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं या प्रैक्टिकल पढ़ते हैं। तो मास्टर्स में दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। ज़्यादातर मैं बोलूँगी कि थ्योरीज़ ही रहते हैं, बट कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर किया जाएगा, यानी कि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स दोनों होते हैं। बट मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द सिलेबस जो है वो थ्योरी ही है। एंड न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ, लाइक स्टैटिस्टिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी हैं, थ्योरीज भी हैं। थ्योरी का जो डोमिनेशन है वो ज़्यादा है। इकोनॉमिक्स वगैरह है उसमें भी आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को बैलेंस किया गया है ताकि आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट पे जो आपकी पकड़ है, जो आपकी नॉलेज है, वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिटेन करे, आपको समझ में आए थ्रू रूट्स। ठीक है कि अगर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो आपको उसका थ्योरी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थ्योरी पता है, फॉर्मूला को कैसे ब्रेक डाउन करना है, ये सारी चीज़ें पता हैं तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेंगे। तो हर सेमेस्टर का एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है, लाइक 6 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपको 3 इंटर्न्स देने होते हैं। सेमेस्टर होता है, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाते हो, फिर वहाँ पे 3 इंटर्न होता है, फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हो। इस तरीके से चलते रहता है जो जर्नी होता है वो। साथ ही साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में। सारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं या जो बर्थ डेट्स ऑफ द लेजेंडरी पीपल हैं उनका वो भी सेलिब्रेट किया जाता है, लाइक गांधी जयंती हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, रिपब्लिक डे हो गया, लाल बहादुर शास्त्री जयंती हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चलते रहती हैं और आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। स्पीच, डिबेट्स, एलोक्वेशन जैसा कि मैंने आपको बताया होते रहता है। बहुत जगह पर पीपीटी के थ्रू भी पढ़ाया जाता है, पीपीटी प्रेजेंटेशन भी आपको देना पड़ता है। हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना पैटर्न होता है, अपना एक प्रोसेस होता है मास्टर्स की जर्नी को कंटिन्यू करने का। कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत सिंपल तरीके से विदाउट स्मार्ट क्लासेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। जो लेक्चरर्स होते हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी लर्निंग होता है, और बाहर से भी फैकल्टीज़ आती हैं कई बार आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टिप्स देने के लिए। तो इस तरीके से होती हैं। कई जगह पर आपको स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू पढ़ाया जाता है, तो वो भी चीज़ आपके लर्निंग्स में बहुत ज़्यादा काउंट करता है। तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि आपको किस तरह का एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। एंड देन इस डिग्री के कंप्लीशन के कुछ टाइम के बाद कॉन्वोकेशन सेरेमनी होता है, जिसमें आपको इस डिग्री को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है कि नाउ अब आप मास्टर्स हो। और वहाँ पे मेंशन किया रहता है कि किस सब्जेक्ट में और क्या स्पेशलाइजेशन के साथ आपने मास्टर्स डिग्री को किया है, वो मेंशन किया जाता है। और रूल्स भी हर यूनिवर्सिटीज़ के अपने अलग हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के रूल्स बहुत रिजिड होते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म है, हमारा भी प्रॉपर यूनिफॉर्म था। या तो आपको शूट पहनना होगा और या तो फिर बहुत जगह पे शर्ट एंड ट्राउजर्स भी हैं। एंड बॉयज़ अगर आप हैं तो फॉर्मल्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहनना रहता है, फॉर्मल्स ही आपका यूनिफॉर्म रहता है। तो यूनिफॉर्म होता है मास्टर्स में, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में यूनिफॉर्म होता है।
एंड ये बहुत सही चीज़ भी है यूनिफॉर्म का होना। परसेंटेज को लेकर भी, अटेंडेंस परसेंटेज को लेकर भी रिजिडिटी होती है कि 75% ऑफ द अटेंडेंस अगर आपका नहीं है तो आपको सेमेस्टर्स एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाता है। ताकि आप रेगुलर रहें, लेक्चर्स को अटेंड करें। ऐसे भी 3 से 4 क्लासेस होती हैं आपकी एक दिन में, तो उतना भी टीडियस नहीं होता, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसलिए परसेंटेज को लेकर, अटेंडेंस परसेंटेज को लेकर भी रिजिडिटी होती है। हमारे भी यूनिवर्सिटी में 75% ऑफ द अटेंडेंस कंपलसरी था कि उतना रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में बैठने को मिलेगा। ये सारी बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस होती है यूनिवर्सिटी लाइफ से। कॉलेज लाइफ से थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पर आकर एक तो आप भी काफ़ी, इस लेवल पे स्टूडेंट्स भी काफ़ी मैच्योर्ड होते हैं, तो टीचर्स के साथ भी वो एक ओपन रिलेशनशिप होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत आराम से, जब आप डीप में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो तो उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो भी आपको बहुत डिटेल में समझाता है। नहीं तो अदरवाइज़ ग्रेजुएशन तक समहाउ कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है स्टूडेंट्स के बीच में, बट यहाँ से स्टूडेंट्स अपनी करियर को शेप अप करने का सोचते हैं, देखते हैं। तो जैसे आपको रिसर्च की फील्ड में भी जाना है तो वो एडवांस डिटेल स्टडी चाहते हैं, तो काफ़ी अच्छी इन्वायरमेंट होती है, काफ़ी नॉलेजेबल एंड हेल्दी इन्वायरमेंट होती है। तो मेरी भी मास्टर्स की एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही नॉलेजेबल एंड एन्जॉयबल रही। तो मैंने आपके साथ मेरी मास्टर्स की जर्नी इसलिए भी शेयर की कि इन केस अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं या आपको उससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस या नॉलेज की ज़रूरत है तो मेरे शेयर करने से मैं भी आपको हेल्प हो जाए। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। एंड किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए या कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कमेंट सेक्शन में, तो आप मुझे वहाँ बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।